सो आज से अभी से ICSE एंड ISC बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ लास्ट 8 to 10 डेज बचा है। तो यहाँ पर तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम DMs में ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी, इज इट स्टिल पॉसिबल कि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक हम ऐसा क्या करें, कैसे हम प्रिपरेशंस करें एंड हाउ टू स्टडी इन दिस लास्ट 8 to 10 डेज इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन आवर बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में यही चीज को लेकर हम डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम यहाँ पर हाउ कैन यू प्रिपेयर इन दिस लास्ट 8 to 10 डेज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को भी हम ऐसा लेकर डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये जो लास्ट मोमेंट बचा है इसमें तुम्हें प्रिपरेशंस करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर तुम ICSE या फिर ISC 2024 बैच स्टूडेंट हो। एंड यस, राइट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम शुड बी योर प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2024। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो यहाँ पर अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए यहाँ पर हार्डली 8 से 10 दिन तुम्हारे पास हाथ में है, और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टू नॉट पैनिक राइट नाउ एट दिस लास्ट मोमेंट। अगर तुम यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आते हो, इफ़ यू फील स्केर्ड, इफ़ यू गेट नर्वस, और यहाँ पर अगर तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। यू विल नॉट बी एबल टू राइट बेटर, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। So it is very important to have some amount of self-confidence. Please stay motivated right now at this particular moment. And the most important thing right now at this particular time is to do self-study. काफ़ी लोग यहाँ पर YouTube पर explanatory videos देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स का सिलेबस काफ़ी लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, और यहाँ पर मैथ्स के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का गैप मिला है, राइट? और सारे सब्जेक्ट्स के लिए 1 दिन का गैप, दैट्स ओके कंपेयरिंग इट विथ मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी ये जो 8 से 10 दिन का टाइम रह गया है, तुम्हारा यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम है 21st को जो एग्जाम है उसका प्रिपरेशन, तुम्हें अभी इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं करना है। तुम्हें लास्ट 3 डेज का टाइम यहाँ पर तुम्हें अपने हाथ में रखना है। 2 डेज भी तुम रख सकते हो, बिकॉज इंग्लिश में देखो यहाँ पर सब कुछ मोस्टली अनसीन रहता है, तुम्हें जस्ट रिविजन करना है, सब सारा फॉर्मेट्स एंड ऑल अच्छे तरीके से देखना है। और तुम्हारा यहाँ पर जो कि उसके बाद वाला एग्जाम्स है उसका तुम्हें प्रिपरेशंस पहले से करना है, बिकॉज यहाँ पर अभी जो टाइम है, स्पेशली जहाँ पर तुम्हारा मैथ्स में गैप नहीं है, फिर तुम्हारा यहाँ पर हिंदी में भी गैप नहीं है, फिर तुम्हारा यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके लिए यहाँ पर 1-1 दिन का गैप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स के बीच में गैप कम है और जो तुम्हें टफ लग रहा है, सपोज हिंदी इज़ योर वीकर सब्जेक्ट, और सपोज यहाँ पर मैथ्स डेफिनेटली काफ़ी लोगों को टफ लगता है, मैथ्स इज़ डिफिकल्ट, तो तुम्हें क्या करना है, मैथ्स और बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है जो कि यहाँ पर तुम्हें गैप्स कम मिला है और तुम्हारा कुछ भी प्रिपरेशंस ठीक से तुम्हें पता है कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक से तुम यहाँ पर रिवाइज नहीं कर पाओगे, सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो सारा सब्जेक्ट्स का तुम्हें मैक्सिमम पोर्शन कवर करके रखना है। और अभी जो टाइम है इसको वही सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर तुम्हें देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड मोमेंट यू विल बी इन अ हरी टू रिवाइज एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। इतने लिमिटेड टाइम के अंदर यू विल बी इन अ पैनिक सिचुएशन एंड यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन एकदम लास्ट डे तुम्हें कुछ नहीं करना है, लास्ट डे से पहले 20th तक, यहाँ पर 20th of February तक तुम्हें सब कुछ कर लेना है। यू कैन यूज़ 19th and 20th of February फॉर डूइंग द प्रिपरेशंस, रादर यू कैन से फॉर द रिविजन ऑफ योर इंग्लिश पेपर। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट्स है, उसके बाद वाला जितना भी सब्जेक्ट्स है, उसमें से जो तुम्हें टफ लग रहा है वो सारा चीज़ का तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस अभी से करके रखना है, उसका रिविजन अभी से करके रखना है, बिकॉज तुम्हें एंड में टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा जो कि एकदम लास्ट डे होने वाला है 20th of February, उसके बाद तुम्हारा एग्जाम होगा नेक्स्ट डे 21st of February को। तो तुम्हें यहाँ पर एकदम लास्ट डे क्या करना है, एकदम काम रहना है। यू हैव टू बी इन अ वेरी काम मूड, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर एंड में लास्ट डे बिफोर एग्जाम, जबकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डे एकदम लास्ट डे जो तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके लास्ट डे, मतलब उसके 1 दिन पहले अगर तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिविजन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर माइंड विल नॉट बी काम एंड यू विल नॉट बी सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर लास्ट डे थोड़ा चिल करना है, लास्ट डे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है 20th को, और इससे पहले ही तुम्हें इंग्लिश का सब कुछ यहाँ पर रिवाइज करके सारा कुछ फॉर्मेट्स एंड ऑल सब कुछ देख कर रख लेना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब कुछ अनसीन रहता है, जस्ट कुछ यहाँ पर तुम्हें सैम्पल लेटर्स, सैम्पल यहाँ पर एसेज रीड करना है, और बाकी तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेट अच्छे तरीके से देख लेना है और ग्रामर पोर्शन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोज़ भी अपलोड कर रखा है, तुम्हारा
तुम्हारा ग्रामर पोर्शन के रिगार्डिंग, तो तुम डेफिनेटली देख सकते हो जाकर। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE बायो। ई बुक्स इन द सेंस अभी तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और बहुत जल्द तुम्हारा ICSE बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है और वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चंस है और कुछ पिक्ड अप क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, बिकॉज अभी एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस है और वही क्वेश्चंस है, वही दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक और वही लिमिटेड क्वेश्चंस है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने लॉन्च किया था और डेफिनेटली सेम टू सेम क्वेश्चन 95% सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो वी हैव डन द बेस्ट। काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी ले लिया और तुम्हें ऑलरेडी पता है कि कितना यहाँ पर बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए जिन लोगों ने लिया है। यहाँ पर देखो लेट मी टेल यू द प्राइस। यहाँ पर तुम्हारा जो हिस्ट्री सिविक्स है इसका प्राइस है 125 एंड फॉर बायो ICSE बायो इट इज 148 एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज अभी लिमिटेड टाइम है और तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना है। यूट्यूब पर देखो अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी लेकिन तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना सारा कोर्सेज लॉन्च हो रहा है। देखो अभी तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर तुम पूरा दिन बैठकर वीडियो लेक्चर्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो लेक्चर्स देखो। एट द एंड तुम्हें यहाँ पर खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ स्टडी करना है और वही तुम्हें एंड में काम आने वाला है। तो इसलिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तुम यहाँ पर ई बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम ये ई बुक से सारा क्वेश्चन कर लेते हो तो डेफिनेटली अगर तुम अपना बुक भी टच नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम समझ सकते हो मैं इतना बड़ा चीज़ बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ यहाँ पर ई बुक से सारा कुछ रिविजन कर लेते हो, पूरा सारा चैप्टर्स यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ प्रोवाइडेड है, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है और हैंड रिटन है बेस्ट पार्ट। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। बुक में काफी सारा अगर तुम कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहता है, तो तुम डेफिनेटली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर देखो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन अवेल इट। यहाँ पर देखो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ आई वॉन्ट टू बाई ICSE हिस्ट्री सिविक्स ई बुक और I want to buy ICSE bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और देखो अभी यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स का टाइम है तो काफ़ी सारा DMs रहता है, काफ़ी सारा मैसेजेस रहता है। तो यहाँ पर डो नॉट टेक्स्ट मी हाई हेलो, डायरेक्टली यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। और डेफिनेटली अभी बहुत लिमिटेड टाइम है तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो एंड दीज ebooks will definitely help you to score good marks in your ICSE board exams। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप। Here you have to eat healthy, please do not go out unnecessarily। और तुम्हें यहाँ पर घर पर ही रहना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करना है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रिपेयर विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर तुम्हें फुल फोकस के साथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपेयर करना है। प्लीज़ नॉट टेक सो मच ऑफ हेडेक। अगर तुम यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम्स जो है, तुम एग्जाम से पहले यू माइट फॉल सिक। तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू टेक प्रॉपर अमाउंट ऑफ स्लीप, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम्स डेफिनेटली तुम्हारा, अगर हम देखें तो ऐसे तुम्हारा एग्जाम्स 28 मार्च को ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं, बायो स्टूडेंट्स और हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी लास्ट एग्जाम होने वाला है ऐसे जनरली। बाकी जो पेपर्स है कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का एग्जाम यहाँ पर 28 को ख़त्म हो जाएगा। 28 को लास्ट एग्जाम है, 28 मार्च दैट इज़ योर हिंदी पेपर। तो तुम्हें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड यहाँ पर तुम्हारा 1 मंथ तक एग्ज़ाम चलेगा। तो तुम्हें यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कम गैप बचा रहेगा, तो डेफिनेटली उस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे। तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से रात में तुम सो नहीं पाओगे, तुम यहाँ पर रिविजन्स करने में बिजी रहोगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस करने में बिजी रहोगे। यहाँ पर एग्ज़ाम में जो इस बार का जो गैप्स है 2 एग्ज़ाम के बीच में, ये डेफिनेटली काफ़ी कम है, स्पेशली मैथ्स के लिए कम है और भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ज़्यादा तुम्हें 1-2 दिन का गैप मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अच्छे से यूज़ करना है और तुम्हें यहाँ पर अभी से you have to take care of your health. You cannot afford to fall sick right now at this particular time, otherwise definitely you will spoil your paper. So this is very important. Well, here the next thing which is very important, तुम जबकि एग्जाम में जाओगे, एग्जाम्स देने एग्जाम हॉल में, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर जबकि तुम्हें मिलेगा, जब तुम्हें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। और स्पेशली जो तुम्हारा सेक्शन ए है उसमें तो सब कुछ अटेम्प्ट करना पड़ता है, दैट्स अ कंपलसरी पार्ट, दैट इज़ अ कंपलसरी सेक्शन, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए। बट सेक्शन बी में तुम्हें चॉइस मिलता है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सेक्शन बी में तुम्हारा जो भी तुम 4 क्वेश्चंस करने वाले हो, 4 कौन कौन से
से सेट्स तुम करने वाले हो वो 4 सेट्स तुम्हें पहले से डिसाइड करके रखना है। तुम डिसाइड कैसे करोगे, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें मार्क्स देखना है। सपोज कॉम्बिनेशन है, सपोज यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चंस तुम्हें टोटल करना है। तो सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर सपोज 3, 3 and 4, सो 3, 3 is 6, 6 + 4 is 10। तो तुम्हारा 10 मार्क्स का रहता है सेक्शन बी का एक सेट। एक क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस रहता है, सपोज एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, एक है 3 मार्क्स का, एक है 4 मार्क्स का। तो तुम्हें 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन 3 मार्क्स वाला जो 2 क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन नहीं आता है। फिर यहाँ पर सपोज और एक सेट है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर दोनों 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन लास्ट का 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो तुम्हें उस केस में क्या करना है, उस केस में तुम्हें यहाँ पर ये वाला करना है जिसमें कि तुम्हें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और यहाँ पर सिर्फ 4 मार्क्स का है। तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स देखकर अटेम्प्ट करना है। अगर तुम यहाँ पर मार्क्स देखकर एक क्वेश्चन में देखो, अगेन वहाँ पर सब क्वेश्चन रहता है, लाइक एक ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 + 1 क्वेश्चन है, मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और उसका ही दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो इस तरीके से पहले पूरा मार्क्स कैलकुलेट करना है। जिस सेट में तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिले वही सेट तुम्हें चूज़ करना है, वही सेट यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। प्लीज़ डू नॉट डू एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अगर तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सेक्शन बी से तो तुम्हें डेफिनेटली टाइम नहीं मिलेगा पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज तुम हड़बड़ में रहोगे और तुम जल्द से जल्द ये सोचोगे कि मेरा कोई भी यहाँ पर 4 के बदले 5 सेट तुम अटेम्प्ट करने का सोचोगे। इतना टाइम डेफिनेटली नहीं रहेगा। 2 आवर्स का यहाँ पर तुम्हें एग्जाम टाइमिंग रहता है, 15 मिनट्स एडिशनल रीडिंग टाइम रहता है, लेकिन उस टाइम वो रीडिंग टाइम रहता है तुम यहाँ पर स्टार्ट करोगे एग्जैक्टली एट 11 AM। तो यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, यूज़ इट वाइजली। काफ़ी लोगों का यहाँ पर अगर तुम स्टार्टिंग से टाइम मैनेज नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम चला जाएगा। तो पेपर बहुत अच्छे से करना है, टाइम मैनेजमेंट कर चलना है और यहाँ पर जो जो चीज़ तुम्हें आता है उस चीज़ को पहले अटेम्प्ट करना है। सपोज़ यहाँ पर सेक्शन ए तुम कर रहे हो तो सेक्शन ए यहाँ पर तुमने स्टार्ट किया। सेक्शन ए में जो जो क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से पता है जिसका आंसर, उसको तुम्हें यहाँ पर पहले कर लेना है। और जो क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट है, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर सो डेफिनेटली डू इट एट लास्ट। फर्स्टली तुम्हें जो ईजी लग रहा है, जो स्कोरिंग है, जो तुम्हें आता है उसको पहले करना है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें आता है वो पहले करना है, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। अगर तुम स्टार्टिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीरियली तुम कर रहे हो, अगर स्टार्टिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर टाइम जा रहा है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर सपोज मैथ्स है, उसमें तुम्हारा सपोज यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर टाइम सेव करना है और वो क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है जो कि तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज फ्यू डेज दैट यू हैव इन योर हैंड्स राइट नाउ इज़ डेफिनेटली रियली वेरी वेरी प्रीशियस। और इसको अगर तुम यूज़ कर अच्छा मार्क्स यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में ले आते हो सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल एंड दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू। यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स अगर तुम अच्छे तरीके से ये टाइम को यूज़ करते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर स्मार्टली प्रिपेयर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू डू सेलेक्टिव स्टडी फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। जितना भी चैप्टर्स है यहाँ पर तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते बिकॉज सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, राइट। एक्सेप्शनल केस है तुम्हारा ज्योग्राफी जिसमें कि यहाँ पर तुम कोई भी 5 चैप्टर्स अपने हिसाब से कर सकते हो, कुछ तुम्हें जो भी ईजी लग रहा है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कॉम्बाइन करके आता है। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत ही वाइजली सारे चैप्टर्स का तुमको यहाँ पर क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले पिक कर लेना है और वो करना है। और ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ई बुक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। 500+ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड इट टिल नाउ। और यहाँ पर डेफिनेटली लास्ट ईयर ऑल्सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ था और एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन जो कि हमने ई बुक के अंदर प्रोवाइड किया था वो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स में आया था। सो दिस टाइम ऑल्सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और अगर तुम यहाँ पर सारा कुछ कर लेते हो, अपना बुक भी नहीं करते हो और यहाँ पर जितना क्वेश्चंस उसके अंदर प्रोवाइडेड है उतना तुम सारा कुछ कर लेते हो, वहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, तुम उतना सब कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ लेते हो, सो डेफिनेटली तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 95% के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। इट विल हेल्प यू टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। सो डू फॉलो दैट। और इसके साथ साथ आई विल बी हेल्पिंग यू टिल द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स होगा, सारे सब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप रहेगा उसके अंदर हम यहाँ पर यूट्यूब पर लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली तुम एग्जाम से एक दिन पहले जो भी तुम्हारे हाथ में टाइम बचा रहेगा, जो भी गैप रहेगा, जितना भी दिन का गैप रहेगा, उसमें तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से ये सारा सब्जेक्ट्स का तुम यहाँ पर रिविजन कर सकते हो, इफेक्टिव रिविजन कर सकते हो, ताकि तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में तुम अच्छे तरीके से आंसर्स लिख सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you so much for watching and all the best for your preparations.